प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे हैं, बढ़िया है, अपने क्लासेस को अच्छे से कर रहे हैं, अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। तो और बताइए, सब कैसा चल रहा है? सब ठीक है? आई होप कि सब ठीक होगा, है ना। तो अब हम लोग लेट नहीं करते हैं, और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज़ मानसून, क्योंकि हम लोग मानसून चैप्टर को पढ़ रहे हैं और उनके फैक्टर को देख रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंडिया के मानसून पे असर डाल रही है ना। तो हम लोग इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, इंडियाज़ फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज़ मानसून। तो हम लोग कई फैक्टर पढ़ चुके हैं, जैसे हम लोगों ने हिमालय को देख लिया, तिब्बत का पठार देख लिया, है ना, ITCZ देख लिया, उसके बाद वेस्टर्न घाट देख लिया, है ना, और भी जो फैक्टर है उन फैक्टर को हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, है ना। इस फैक्टर को अच्छे से समझना है, कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, रटना नहीं है, देखना, बस समझना है। समझ लिए तो समझना है कि इस चैप्टर में कमांड आ गया, है ना। तो जो फैक्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे मैंने बताया। तो क्या फैक्टर पढ़ने वाले हैं हम लोग आज जो इंडिया के मानसून पे असर डालती है? उसका नाम है एल नीनो। क्या है? एल नीनो, है ना। हम इस फैक्टर को आज पढ़ने वाले हैं कि ये इंडिया के मानसून पे किस तरह से असर डालती है, नेगेटिव या पॉजिटिव क्या असर डालती है। तो असर तो हम लोग फैक्टर तो बाद में पढ़ेंगे कि कैसे इसका असर पड़ता है इंडिया के मानसून पे। उससे पहले तो सरदर्द यही बना हुआ है कि ये एल नीनो है क्या, है ना। तो हमें तो पहले यही समझना है एल नीनो को कि एल नीनो है क्या। तो देखो बाबू, एल नीनो को समझने से पहले, है ना, हमको एक चीज़, एक टर्म नहीं, दो टर्म और अच्छे से समझना ज़रूरी है। वो क्या टर्म है? वो टर्म है, एक टर्म है एंसो, है ना। क्या है? एंसो। एंसो क्या है? दूसरा टर्म है ला नीना, ला नीना, और तीसरा तो हम देखेंगे ही, हम इसको समझेंगे ही, एल नीनो, है ना। तो ये इंसो क्या है, लानिना क्या है, और एल नीनो क्या, इस तरह से क्या तीनों में कॉम्बिनेशन है, क्या दोनों तीनों के बीच में क्या आपसी ताल्लुक है, इन चीज़ को हम लोग समझेंगे। फिर फैक्टर को समझेंगे कि ये इंडियन मानसून पे कैसे असर डालता है ना। तो पहले हम इंसो को देख लेते हैं। इंसो क्या है? इंसो का बाबू सीधा सा मीनिंग है, इसका फुल फॉर्म अगर मैं बोलूँ, इंसो का फुल फॉर्म है ना, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ये एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन क्या है? अब पहले हम ऑसिलेशन को ही समझ लेते हैं ना। ऑसिलेशन का सिंपल मीनिंग है लुढ़कना, है ना, लुढ़कना। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर अगर दिखाऊं, तो ये मेरे हाथ में एक डायरी है और इसके ऊपर मैंने मार्कर रख दिया, है ना। तो अब मैं इसको अगर ऐसे हिलाऊंगा तो ये इधर जाएगा, ऐसे हिलाऊंगा तो फिर ये इधर लुढ़क के इधर जाएगा, ऐसे हिलाऊंगा तो इधर, ऐसे तो इधर। तो इस तरह से इसी को क्या कहते हैं, बचपन में हम लोगों ने बॉल से भी बहुत बार इस चीज़ को किया है ना, ऐसे करेंगे इधर जाना, मज़ा आता था। तो यही चीज़ है लुढ़कना। तो अब यहाँ पे क्या लुढ़कता है ना, हमको वो देखना है कि एल नीनो के केस में क्या चीज़ लुढ़क रहा है, क्या चीज़ एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। यहाँ से जो एक चीज़ एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है वो है ओशियन करंट, है ना। उसको भी हम लोग समझते हैं कि ओशियन करंट मतलब सरफेस वाटर, ओशियन का सरफेस वाटर एक जगह से दूसरे जगह जाता है, फिर दूसरे जगह से एक जगह इधर आता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑसिलेशन। इसी के अंदर में हम लोग ला नीना और एल नीनो को पढ़ते हैं। तो आई होप कि ये समझ में आ गया ऑसिलेशन क्या है। बस सिंपल सा चीज़ है लुढ़कना। किसका लुढ़कना? पानी का लुढ़कना, है ना। तो कैसे पानी एल नीनो के केस में, ला नीना क्या है, इस केस में पानी कैसे लुढ़कता है, लुढ़कने की वजह से कैसे एल नीनो का जन्म होता है वो देखना है हमको, है ना। तो हम लोग क्या करें, एल नीनो को देख लेते हैं पहले। फिर एल नीनो क्या है? एल नीनो सिंपल सी चीज़ है। इसका बाबू जो एल नीनो का क्रेडिट है ना, उसका क्रेडिट जाता है एक विद्वान गुजरे हैं, एक साइंटिस्ट जिसका नाम है गिलबर्ट वॉकर, है ना। क्या नाम है? गिलबर्ट वॉकर। गिलबर्ट वॉकर साहब कहते हैं कि सदर्न पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक ओशन के सदर्न पार्ट में हर 6 से 7 साल में ऐसा देखा गया है कि सदर्न पैसिफिक ओशन के पेरू के कोस्ट पे एक लो प्रेशर क्रिएट होता है ना। लो प्रेशर क्रिएट होता है जो इंडियन मानसून पे असर डालती है। तो ये तो था एक तरह से सिंपल डेफिनेशन कि एल नीनो किसको कहेंगे। एल नीनो ऐसी कंडीशन जो हर 6 से 7 साल के बाद सदर्न पैसिफिक ओशियन के पेरू के कोस्ट पे एक लो प्रेशर का क्रिएट होना जो बहुत ही इंटेंसिफाइड होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एल नीनो कहते हैं। अब ये एल नीनो कैसे क्रिएट होता है वो हम देखते हैं, है ना। चलिए देखने के लिए, एल नीनो को देखने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग वर्ल्ड के मैप को बना लेते हैं ना। वर्ल्ड के मैप को बना लेते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगी बातें कि ये एल नीनो है क्या, है ना, ये कैसे जन्म होता है। ठीक है, तो बना लेते हैं। इधर हम लोग बना लेते हैं साउथ अफ्रीका को, है ना, ये अपना इंडिया है। इधर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया बना लेते हैं। इधर जापान है। इधर हम लोग देख लेते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को। ठीक है, ठीक है।
ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है पर समझने के लिए बस बता रहे। ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ठीक है, ये अपना इंडिया है, अपना इंडिया है, ये मेडागास्कर की कोस्ट है, मेडागास्कर का आइलैंड है, ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो अब देखो बाबू, इसमें होता क्या है असल में, हम एक काम करते हैं, हम 0 डिग्री को भी बना लेते हैं तो हमको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। 0 डिग्री को भी बना लेते हैं। ये जो पेरू का कोस्ट है ना, पेरू का कोस्ट कहाँ पे? साउथ अमेरिका के इसमें ये जो कोस्ट है ये पेरू का कोस्ट है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मली कौन सा ओशियन करंट में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आप लोगों को याद है कि कॉन्टिनेंट के वेस्ट पार्ट में या ओशियन के ईस्ट पार्ट में ज़्यादातर कोल्ड करंट चलती है। ये याद है आप लोगों को? आई होप कि याद होगा, है ना, हम लोग करंट में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे ये जो कोस्ट है, पेरू का कोस्ट है, यहाँ पे नॉर्मल जो कंडीशन रहता है, नॉर्मल कंडीशन ये रहता है कि यहाँ पे एक कोल्ड करंट चलती है। कोल्ड करंट कैसे चलती है वो देखते हैं। कोल्ड करंट इधर से हमारी कौन सी विंड चलती है? ये ट्रेड विंड चलती है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट भी कह सकते हैं या ईस्ट या ट्रेड विंड भी कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये ट्रेड विंड चलती है। ट्रेड विंड क्या करती है? ये तो परमानेंट विंड है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग विंड है, ये अपना दिशा भी नहीं बदलती है, ये परमानेंटली पूरे साल भर चलती रहती है। तो ये जो पेरू का कोस्ट है ना, पेरू के कोस्ट पे गर्म पानी को जमा होने देता ही नहीं है, ये हवाएं चलती रहती है। यहाँ से क्या करती है, जो पानी सरफेस पे गर्म होती है उस पानी को धकेल के ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट में ले जा करके वो जमा करती रहती है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये नॉर्मल फेनोमेना है, ये जनरली ऐसे ही चलता है। यहाँ पे कौन सी करंट रहती है? कोल्ड करंट चलती है। और कोल्ड करंट क्यों चलती है? क्योंकि जो ट्रेड विंड है, जो परमानेंट विंड है, वो परमानेंट विंड क्या करती है, हमेशा यहाँ के पानी को ढकेल कर, सरफेस के गर्म पानी को ढकेल कर ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट में डालती रहती है और नीचे से एक कोल्ड करंट ऊपर आ जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे कौन सी करंट पाई जाती है? कोल्ड करंट पाई जाती है। तो ये जो फेनोमेना है ना, इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? हमने एक वर्ड और कहा था, याद है आप लोगों को? ला नीना, ठीक है ना, ला नीना। तो ये ला नीना इसी कंडीशन को, जब नॉर्मल कंडीशन में हो, जब पेरू के कोस्ट नॉर्मल कंडीशन में हो, वहाँ पे ठंडी धारा ही पाई जाती हो, ठंडी करंट ही पाई जाती हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ला नीना, मतलब नॉर्मल कंडीशन। ला नीना को नॉर्मल कंडीशन कहा जा सकता है, ठीक है। अब ये ला नीना का कोई असर इंडियन मानसून पे पड़ता है क्या? तो एज सच कोई नेगेटिव या पॉजिटिव उस तरह का कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है ना। नेगेटिव तो नहीं है पड़ता है, पॉजिटिव अगर नहीं भी पड़े तो नेगेटिव कोई असर नहीं पड़ता। ये नॉर्मल कंडीशन है यहाँ के पेरू के कोस्ट का। अब गिलबर्ट वॉकर साहब क्या कहते हैं कि हर 6 से 7 साल में, हर 6 से 7 साल के बाद होता क्या है कि ये जो ट्रेड विंड है ना, जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ये सालों भर चलती है। तो गिलबर्ट वॉकर साहब ने साउथ पैसिफिक ओशन में एक रिसर्च किया। रिसर्च में उन्होंने देखा कि हर 6 से 7 साल में क्या होता है, ये जो पेरू के कोस्ट पे जो ठंडी धाराएं चलती थी, जो कोल्ड करंट चलती थी, वो कोल्ड करंट नहीं चलती है, बल्कि वहाँ पे एक वार्म करंट चलती है। तो ये चलने का रीज़न तो, ये गर्म होने का रीज़न तो उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने ये भी नहीं बताया, उन्होंने ये कहा कि ये जो वार्म करंट है, ये वार्म करंट इसलिए पैदा होता है क्योंकि ये जो ट्रेड विंड चल रही थी, ये ट्रेड विंड हर 6 से 7 साल के बीच कमज़ोर पड़ जाती है। अब कमज़ोर क्यों पड़ जाती है इसका उन्होंने रीज़न नहीं बताया, लेकिन कमज़ोर पड़ती है। कमज़ोर पड़ने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे कोस्ट पेरू के कोस्ट पे नॉर्मल कंडीशन में हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे कोल्ड करंट चलती है। कोल्ड करंट कैसे चलती है? क्योंकि ऊपर के सरफेस के, ओशियन सरफेस के गर्म पानी को ये ट्रेड विंड ढकेलती रहती है, क्योंकि तब वो स्ट्रॉन्ग रहता है ना, स्ट्रॉन्ग विंड रहती है। स्ट्रॉन्ग विंड क्या करती है? आराम से पानी को ढकेल के लेके चली जाती है। लेकिन गिलबर्ट वॉकर साहब कहते हैं कि हर 6 से 7 साल में ये ट्रेड विंड कमज़ोर पड़ती है। कमज़ोर पड़ने की वजह से यहाँ पे जो गर्म पानी था, वो गर्म पानी अब ढकेल नहीं पाती है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पे नहीं जाती है, क्योंकि और यहीं पे जमा होती रहती है, इसी एरिया में जमा होती रहती है, यहाँ से चल ही नहीं पाती है, क्योंकि ये ट्रेड विंड कमज़ोर हो चुकी है। तो पहले कंडीशन में क्या था, एक नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे हाई प्रेशर था, है ना। अब चूंकि पानी, जो गर्म पानी यहाँ पे जमा है, वो जमा है तो जमा ही है, वो तो आगे जा ही नहीं पा रही है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है? लो प्रेशर, क्योंकि गर्म पानी है तो जाहिर सी बात है कि लो प्रेशर क्रिएट होना है। हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे गर्म होगी वहाँ लो प्रेशर क्रिएट होना ही है। तो यहाँ इस जगह पे एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाती है। अब आते हैं, ये जो एल नीनो है, ये इंडियन मानसून पे किस तरह से असर डालती है। अब देखो, हम लोग क्या जानते हैं कि अरब सागर से हमारी मानसून की हवाएं चलना या जनरेट होना शुरू होती है, और इंडियन लैंड मास पे एक ऑलरेडी लो प्रेशर रहता है, तो यहाँ से हवाएं आराम से यहाँ चली जाती है। लेकिन एल नीनो के केस में ऐसा नहीं होता है। एल नीनो के केस में क्या होता है, ये जो हवाएं इधर चल रही थी, यहाँ चल रही थी, वो हवाएं यहाँ इंडियन लैंड मास पे नहीं चल के, क्योंकि यहाँ पे एक लो प्रेशर बना हुआ है, तो वो ये हवाएं क्या कर रही है, यहाँ छोड़ करके सीधा पेरू के कोस्ट पे आ जाती है। कैसे आती है, अब देखिए ज़रा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे इंडियन लैंड मास पे हमारा 300 MB का लो प्रेशर बना हुआ है। हम लोग मिलीबार से लो प्रेशर को नापते हैं, तो मान लेते हैं कि इंडियन लैंड मास पे कितना 300 MB का लो प्रेशर बना हुआ है, और यहाँ पे अरब सागर में 1000 का
1000 MB का हाई प्रेशर है, 1000 MB का हाई प्रेशर है। अब इस एल नीनो के वजह से यहाँ पे पेरू के कोस्ट पे जो लो प्रेशर बना है ना, ये बहुत ही खतरनाक लो प्रेशर है। ये कितना, मान लीजिए एक अनुमान लेते हैं हम लोग, है ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ 50 MB का लो प्रेशर बना हुआ है। अब कौन सा लो प्रेशर कम है, सबसे कम लो प्रेशर कौन सा है, ये इंडियन लैंडमास वाला या यहाँ वाला? तो जाहिर सी बात है यहाँ 50 MB का लो प्रेशर बना हुआ है, तो यहाँ तो ज़्यादा लो प्रेशर है ना। तो अब देखिए हवाओं का क्या काम है, हवाएं सिर्फ इतना जानती है कि हमको भैया जाना वही है जहाँ पे लो प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैं आपको अगर एक एग्जांपल देके और बताऊं कि एक आदमी आपको ऑफर कर रहा है, एक जॉब दे रहा है, जॉब में ऑफर कर रहा है आपको कि आपको 1 लाख रुपए मंथली मिलेगा, और एक आदमी कह रहा है कि भैया आपको हम 1 लाख नहीं, हमको 2 लाख देंगे आपको। तो आप जाहिर सी बात है आप कौन सा चूज करोगे, 2 लाख वाले को चूज करोगे ना। तो हाई प्रेशर का, हवाओं का ताल्लुक हाई प्रेशर और लो प्रेशर से है ना। हवाएं ज़्यादा जिधर ही ज़्यादा लो प्रेशर पाएंगी वो उधर ही जाएंगी। तो अब तो भैया ये तो लो प्रेशर सबसे कम है। अब लो प्रेशर, यहाँ का लो प्रेशर उतना नहीं है स्ट्रांग जितना यहाँ का स्ट्रांग है। तो अब ये हवाएं क्या कर रही है कि भैया हम तो छोड़ो, अब हिंदुस्तान नहीं चलेंगे, हमको तो कोई और बुला रहा है, पेरू के कोस्ट पे कोई बुला रहा है हमें, वहाँ पे ज़्यादा लो प्रेशर है, तो हम तो चले उधर ही। ये जो है अरब सागर से जो हवाएं तैयार हुई थी, बनी थी, वो हवाएं अब चलने लगी कहाँ चलने लगी, पेरू के कोस्ट पे, पेरू के कोस्ट पे चलने लगी, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर ज़्यादा है। तो ये हवाएं उड़ करके इंडिया को छोड़ करके कहाँ चली, पेरू के कोस्ट पे चलने लगी। अब एक चीज़ और देखते हैं, क्या ये सिर्फ इंडियन मानसून पे असर डालने वाली जो हाई प्रेशर है उन हवाओं को ही खींचती है या ऑस्ट्रेलिया के हवाओं को भी खींचती है? नॉर्मल कंडीशन में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि नॉर्मल कंडीशन में, ला नीना वाला कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पे एक लो प्रेशर बना हुआ था, क्योंकि यहाँ का गर्म पानी चल के कहाँ पे आ रही थी, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पे आ रही थी, यहाँ जमा हो रही थी, तो यहाँ लो प्रेशर बना हुआ था। अब एल नीनो की हालत है, अब इस हालत में आए हम लोग, एल नीनो की हालत में ये जो गर्म पानी जहाँ पे थी वहीं पे है, यहाँ आ नहीं पा रही है, यहीं पे इकट्ठा हुआ है। तो इस हालत में यहाँ पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ का गर्म पानी जो है ना अब तो आ नहीं पा रही है ना, यहाँ ये गर्म पानी तो यहीं पे रुका हुआ है। तो इस वजह से यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक हाई प्रेशर बन रहा है। तो अब ये जो लो प्रेशर बना है, ये लो प्रेशर क्या करे, इस हाई प्रेशर को, भैया तुम भी आ जाओ। तो वहाँ क्या करोगे, तुम भी आ जाओ, यहाँ आ जाओ। तो ये ऑस्ट्रेलिया वाली जो हवाएं हैं ये भी क्या करती है, पेरू के कोस्ट पे चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक इंटेंस, बहुत ही खतरनाक, है ना, लो प्रेशर बना हुआ है। इस वजह से ये हवाएं यहाँ से, यहाँ ऑस्ट्रेलिया वाली हवा भी यहाँ चली जाती है। इस सिचुएशन में होता क्या है, अब इसका असर क्या होगा, आपको पता ही है कि जब हमारी हवाएं हाई प्रेशर से इंडिया की तरफ जाना था अरब सागर से, वो वहाँ नहीं जाकर के, इंडिया नहीं जाकर के कहाँ जा रही है, पेरू के कोस्ट पे जा रही है। तो ये तो जितना सारा मॉइस्चर है, क्योंकि समंदर के ऊपर से जा रही है, तो सारा मॉइस्चर ये भी यहाँ से उठाती है, ये भी यहाँ से उठाती है, उठा करके जितना बारिश करना होता है खतरनाक वाला बारिश, ये यहाँ पेरू के कोस्ट से लेकर के मैक्सिको के कोस्ट तक ज़बरदस्त बारिश करती है। क्या करती है, ज़बरदस्त बारिश करती है। इतना बारिश करती है कि यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, बहुत ही खतरनाक वाला मूसलाधार बारिश होए जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस तरह की बारिश होती है, क्योंकि लो प्रेशर इतना इंटेंस है, तो इस पूरे इलाके में इतनी तेज बारिश होती है, यहाँ बाढ़ आ जाता है। यहाँ तो भैया समझो कि बाढ़ आ जाता है। अब हमारा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्या होता है, अपना इंडिया का जो मानसून जो हवा इधर चलनी थी वो तो जा नहीं रही, इधर जा रही है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे मानसून क्या होता है, मानसून वीक हो जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि बारिश नहीं के बराबर होती है, सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट पड़ जाता है, ड्रॉट आ जाता है इंडिया में। और वही केस इसके साथ हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा है। यहाँ पे भी ड्रॉट लाइक सिचुएशन बन जाता है ना, सूखा पड़ जाता है, बारिश कम होती है या नहीं के बराबर होती है या नहीं होती है। इस तरह से पूरा जो फेनोमेना है ना वो पलट जाता है। जो बारिश हमें मिलनी थी वो बारिश अब कहाँ किसको मिल रही है, पेरू और मैक्सिको के पूरे इलाके में। अब एक चीज़ ये और समझना है यहाँ पे, अब देखिए ये कौन सा हेमिस्फीयर, नदन हेमिस्फीयर। हम कौन सा नदन हेमिस्फीयर में आते हैं। ये जो पेरू का कोस्ट है ये कौन से हेमिस्फीयर में आता है, सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। सदर्न हेमिस्फीयर में सूरज की किरणें कब सीधी पड़ती है, हम सबको पता है कब पड़ती है, 22 दिसंबर को। कितने दिसंबर को, 22 दिसंबर को सीधी पड़ती है। या हम यूँ कह सकते हैं कि सदर्न हेमिस्फीयर में जब हमारे यहाँ समर का सीजन होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में तब क्या होता है, ठंडी का मौसम होता है। तो क्योंकि 22 दिसंबर के आसपास, क्योंकि ये फेनोमेना, ये जो लो प्रेशर वाला सिचुएशन है, फेनोमेना बन रहा है, इसलिए इसको, इस एल नीनो को क्राइस्ट बेबी भी कहा जाता है। क्राइस्ट बेबी क्यों कहा जाता है, क्योंकि 22 दिसंबर और 25 दिसंबर को हम लोग क्या मना रहे हैं, क्या मनाते हैं, क्रिसमस डे, है ना। तो इस वजह से 25 दिसंबर के आसपास ये पूरा फेनोमेना होता है, या दिसंबर के महीने में होता है, तो इसलिए इसको क्राइस्ट बेबी भी कहा जाता है। अब ये हो रहा है दिसंबर के महीने में यहाँ पे, और हमारे यहाँ मानसून का फेनोमेना हो रहा है कब, मई और जून में। तो समझ में नहीं आ रहा है, आई होप कि आपका सवाल होगा कि सर समझ में तो नहीं आ रहा है कि दिसंबर के महीने में पेरू के कोस्ट पे होने वाले फेनोमेना का असर
हमारे इंडियन मानसून पे जो मई जून के महीने में जनरेट होती है या एक्टिवेट होती है, उस पर सर कैसे असर पड़ रहा है। अब देखो भाभी, हम लोगों ने और भी फैक्टर में पहले वाले फैक्टर में हमने क्या पढ़ा था कि पानी और मिट्टी दोनों का जो हीटिंग और कूलिंग प्रॉपर्टीज है ना, वो अलग अलग है। हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि ज़मीन जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंड भी होती है, जबकि पानी कंपेरेटिवली लेट से गर्म होती है, लेट से ठंडा होता है ना। तो ये क्या करती है, दिसंबर में ये शुरू होने वाला फेनोमेना, दिसंबर से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च, तकरीबन मार्च तक, है ना, मार्च तक ये पानी गर्म होते रहता है। ये जो पानी है ना, ये पूरा गर्म होते रहता है। मार्च तक क्यों गर्म होते रहता है? क्योंकि 22 दिसंबर के बाद सूरज, है ना, फिर नदन हेमिस्फीयर की तरफ चलना शुरू कर देता है। सन का मूवमेंट नदन हेमिस्फीयर की तरफ शुरू हो जाता है 22 दिसंबर के बाद ही। और हमारे इधर गर्मी कब तक आती है? तकरीबन मान के चलते हैं हम लोग कि मार्च के महीने में, मार्च के महीना आते आते ही हम लोग के इधर गर्मी शुरू हो जाती है। तो अब दिसंबर से मार्च तक ये पानी गर्म हो रहा है। तभी कहेंगे कि सर दिसंबर से मार्च तक शुरू गर्म हो रहा है, तभी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे यहाँ तो मई के महीने में मानसून एक्टिवेट होता है, तो कैसे ये लो प्रेशर बना रहता है। फिर वही बात है बाबू, देखो कि पानी जल्दी गर्म नहीं होता है, देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा भी होता है। तो ये जो पूरा दिसंबर से मार्च तक है ना, मार्च तक गर्म होते रहता है। अप्रैल मई तक ये पानी उतना ही गर्म रहता है जितना इन महीनों में हुआ रहता है। तो क्योंकि ये पानी, ये थोड़ा सा पानी तो है नहीं ना, बहुत 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 ज़्यादा पानी है, पूरा एक सागर का पानी है, पूरा पैसिफिक ओशन, इतना तो है नहीं, एक कटोरा तो है नहीं कि जल्दी गर्म हो गया जल्दी ठंडा हो गया। लेट से गर्म भी होता है, लेट से ठंडा भी होता है। तो मई के महीने तक ये उतना ही लो प्रेशर रहता है। ये कोई बल्ब तो है नहीं कि हम, मतलब कोई स्विच तो है नहीं, स्विच दबाए तो लो प्रेशर, स्विच ऑन किए तो हाई प्रेशर हो गया, है ना। एक फेनोमेना है जो मई के महीने तक चलता है। मई के महीने तक भी इसी का असर उतना ही लो प्रेशर रहता है जितना दिसंबर जनवरी में रहता है। तो इस वजह से ये लो प्रेशर क्या होता है, बरकरार रहता है। और ये लो प्रेशर की वजह से ये हवाएं क्या करती है, जो अरब सागर वाली हवा है, हाई प्रेशर वाली हवा है, वो अपना इधर खींच लेती है। इस वजह से ये एल नीनो इसी तरह से इंडियन मानसून पे असर डालती है। अब इधर से गिलबर्ट वॉकर साहब ने तो कहा था कि 6 से 7 साल में हो रहा है, लेकिन अब रिसेंटली न्यूज़ वगैरह में देखा जाता है कि ये जो फेनोमेना है ना, एल नीनो वाला फेनोमेना, ये एल नीनो वाला फेनोमेना हर 1 से 2 साल के बाद देखने को मिलता है। कहा जाता है कि इस साल सूखा का सीजन आ गया, इस साल ड्राउट लाइक सिचुएशन है, इस साल एल नीनो सीजन रहेगा। तो इस तरह से देखा जाता है ना। तो ये था पूरा एल नीनो का फैक्टर। आई होप कि सबको समझ में आया होगा, है ना। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम फिर से बात करेंगे इस पर, है ना। आज के लिए रखते हैं इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।